राजस्थान जनरल नॉलेज इम्पोर्टेंट मोस्ट प्रैक्टिस क्विज। इसमें राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की कला संस्कृति और इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन है राजस्थान के। क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान और प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। सवाई माधोपुर का अभ्यारण्य के रूप में इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। टाइगर प्रोजेक्ट यहाँ प्रारंभ हुआ था 1973 को 1973 में, और राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान 1 नवंबर 1980 को। तो ये अलग अलग डेट है कि कब इसको क्या क्या घोषित किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो कोटड़ा उदयपुर में स्थित है। 6 अक्टूबर 1983 को अभ्यारण्य के रूप में इसकी स्थापना हुई। मानसी वाकल नदियाँ इस अभ्यारण्य से होकर गुजरती हैं। सोम नदी भी इसके मध्य से होकर गुजरती है। देश का पहला ह्यूमन एनाटॉमी पार्क यहाँ विकसित किया जा रहा है फुलवारी की नाल अभ्यारण्य में। यह अभ्यारण्य महाराणा प्रताप की कर्म स्थली भी रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, परवन नदी की शाख नदियों के नाम बताइए। कालीखाड़, नेवज, धार और छापी प्रवाह वाले जिले हैं परवन नदी के। झालावाड़, बारां और कोटा में बहती है। प्रश्न नंबर 4, पुंजेला तालाब कौन से जिले में स्थित है? डूंगरपुर में। प्रश्न नंबर 5, एशिया की सबसे बड़ी मोठ मंडी कहाँ है? नोखा, बीकानेर में। नेक्स्ट है प्रश्न, हाक मोत रोग कौन सी फसल में होता है? मूंग में होता है। प्रश्न नंबर 7, वीरमदेव सोनगरारी वाद के लेखक कौन है? पद्मनाभ है। वीरमदेव सोनगरारी वाद में जालोर के चौहान शासकों की ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। प्रश्न नंबर 8, विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य कहाँ दिखाई देते हैं? कालीबंगा सभ्यता में। प्रश्न नंबर 9, विश्व में सर्वप्रथम लकड़ी की नाली के अवशेष कहाँ मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता में। प्रश्न नंबर 10, नेणवा सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन किसने करवाया था? श्री कृष्ण देव के नेतृत्व में बूंदी जिले में स्थित नेणवा सभ्यता महिषासुर मर्दिनी की मूर्तियां मिली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, कौन से लोक देवता का मुख्य स्थल नगला भरतपुर में? तो ये देव बाबा का है। ग्वालों के लोक देवता इन्हें कहा जाता है देव बाबा को। नगला जहाज में मेला भरता है इनका प्रतिवर्ष, एक तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को और चैत्र शुक्ल पंचमी को 2 बार इनका मेला भरता है। प्रश्न नंबर 12, राजस्थान की वैष्णो देवी कहलाती हैं अर्बुदा देवी। माउंट आबू सिरोही में इनका मंदिर है। प्रश्न नंबर 13, जसनाथ जी के चमत्कारों से प्रभावित होकर किसने कतरियासर बीकानेर में 500 बीघा जमीन भेंट की थी? सिकंदर लोदी ने। प्रश्न नंबर 14, जसनाथ जी के उपदेश कौन से ग्रंथ में संग्रहित है? सिम्बुदड़ा और कोंडा ग्रंथ में। प्रश्न नंबर 15, पिछोला झील में कौन सी नदियों द्वारा जलापूर्ति की जाती है? बुजड़ा नदी और सीसारमा नदी के द्वारा। प्रश्न नंबर 16, भीनमाल जालोर के प्रतिहार शासकों में प्रतिहारों में पितृहंता किसे कहा जाता है? मीरभोज प्रथम को। मीरभोज प्रथम का शासनकाल 836 से 885 ईस्वी तक था। ग्वालियर प्रशस्ति से जानकारी मिलती है मीरभोज प्रथम की। आदि वराव और प्रभास पाटन की उपाधियां धारण की थी मीरभोज प्रथम ने, और मीरभोज प्रथम ने उसके पिता रामभद्र की हत्या की थी, इसलिए प्रतिहारों में पितृहंता कहा जाता है। माता का नाम अप्पा देवी था मीरभोज प्रथम की माता का नाम। अरब यात्री सुलेमान ने इसे अरबों का अमित्र तथा इस्लाम का शत्रु कहा है। उत्तर प्रदेश के बगरमा लेक में इसे संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला बताया गया है मीरभोज प्रथम को। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 17, महिला शिक्षा सदन की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? हटुंडी में 1945 में हरिभा उपाध्याय ने की थी महिला शिक्षा सदन की स्थापना, हटुंडी अजमेर में। प्रश्न नंबर 18, बालूका स्तूप को जैसलमेर की स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? धरियन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19, सर्वाधिक बालूका स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? चूरू में। प्रश्न नंबर 20, बालसन किसे कहते हैं? मरुस्थल का वह भाग जो पर्वतों या चट्टानों से घिरा हो, इसके मध्य जल इकट्ठा होने से बनी झीलें बालसन कहलाती है। उदाहरण है सांबर झील। सांबर झील बालसन का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 21, डूंडीमल दर्रा कहाँ स्थित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। प्रश्न नंबर 22, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य का विस्तार किन जिलों में है? तो इसका विस्तार 3 जिलों में, राजसमंद, पाली और उदयपुर में। प्रश्न नंबर 23, चंदन वनों के लिए प्रसिद्ध है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। एंटीलोप प्रजाति चौसिंगा भी यहाँ पाया जाता है। प्रश्न नंबर 24, लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? गोड़वाड़ प्रदेश कहते हैं। लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? गोड़वाड़ प्रदेश कहते हैं।